से आपको सुनाई नहीं देगा। यह इस पुरैना महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ग्रामीण अंचल में आयोजित इस प्रकार का कार्यक्रम पूरे पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश का पहला गांव पुरैना बनने वाला है, जो अपने गांव के रहने वाले बच्चों के लिए, जो अपने गांव के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो अपने गांव के रहने वाली बहनों के लिए इस प्रकार के मंच का आयोजन कर रहा है। हम सभी भी एक सामान्य से परिवार से आते हैं। निश्चित तौर पर शुरुआती दिनों में एक बड़ा अच्छा विद्यालय नहीं मिल पाया हम लोगों को, तो मन में अक्सर एक पीड़ा रहती है कि हम भी काश अपने बचपन के दिनों में कुछ बड़े विद्यालयों में पढ़े होते, बड़े मंच मिले होते तो हम अपनी प्रतिभा को और भी विकसित कर पाते। कक्षा 5वीं में जाने के बाद जब बेलमता गायत्री शिक्षा संस्थान में गया और वहां इस प्रकार के धीरे धीरे मंच मिलने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर छात्र के जीवन में मंच की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसी भूमिका को एक सार्थक दिशा देने के लिए हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि हमारे गांव में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों के मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा न रह जाए, उन बच्चों के मन में किसी प्रकार का कोई कष्ट न रह जाए। और उस उद्देश्य से आज यह पुरैना महोत्सव आप सभी के आंखों के सामने संपन्न होते हुए दिख रहा है। इस पुरैना महोत्सव के लिए हम लोगों ने खेलकूद कार्यक्रम का भी आयोजन कराया, जो 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चला और इन 11 दिनों में हम लोगों ने 17 प्रकार के खेलकूद आयोजन किए और उन खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले जितने भी हमारे गांव के युवा बच्चे हैं उन सभी बच्चों को भी इस मंच के माध्यम से हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। उस कार्यक्रम में हम लोगों ने मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें बहनों ने बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया और उस मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान जिन बहनों ने प्राप्त किया उन बहनों को भी हम लोग इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का काम करेंगे। एक जमाना चल चुका है रील्स बनाने का, हम लोगों ने इस पुरैना महोत्सव के निमित्त रील्स प्रतियोगिता का भी आयोजन किया कि जो भी हमारे गांव का युवा या जो भी हमारी गांव की बहनें बढ़िया रील्स बनाएंगी कार्यक्रमों को लेके, उनको भी हम लोग इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का काम करेंगे। और जितने लोग आज हमारे सोशल मीडिया को देख रहे होंगे वो शायद ध्यान दिए होंगे कि कबड्डी प्रतियोगिता जब हमारे गाँव में हुआ तो हमारे गाँव का एक छोटा भाई राजू, उसने पूरे वीडियोज को रिकॉर्ड किया और उसके अपने हाथों से एडिट किया और वो जिस प्रकार से एडिट हुआ है वो जब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा एडिटर उसको एडिट करने का काम किया है। तो भाई राजू को भी हम लोग इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का काम करेंगे। यह मंच पूरी तरह से गांव के बच्चों के हर प्रतिभा के लिए है कि हमारे गांव में रहने वाले जो भी बच्चे उनके अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिभा है हम उनको सराहेंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे, ताकि उन बच्चों को भी खुद पे गौरव की अनुभूति हो कि हमारे गाँव में वो अवसर है, हमारे गाँव में भी इस प्रकार के मंच है जहाँ हमको बड़ा अवसर मिल सकता है और हम भी भविष्य में कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों के उत्साहवर्धन करने के लिए इस गांव के युवा तरुणाइयों के आग्रह पे आज हम सभी के बीच कई सारे विद्यालय महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक, प्रोफेसर, कई सारे विद्यालयों के अच्छे प्रवक्ता आज के इस पुरैना महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और इस पुरैना महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह महोत्सव बिल्कुल पूरी तरह से गैर राजनीतिक महोत्सव है। इस महोत्सव में आपको किसी भी प्रकार के कोई नेता आपको दिखाई नहीं देंगे। आज का एक ट्रेंड बन चुका है, जब हमारे आसपास किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सबके दिमाग में एक नाम आता है कि हम आसपास के बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे और शायद नेता आएंगे तो हमारे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ जाएगी। भले नेता के पास अपनी कोई योग्यता न हो, लेकिन उनको भी हम बुलाएंगे और विद्वान समाज के विद्वानों के बीच बैठाएंगे। लेकिन हम लोगों ने इस पूरे परंपरा को बदलने का प्रयास किया है और हम लोगों ने एक ऐसा योजना बनाया है कि हम अपने गांव में महोत्सव कराएंगे और उस महोत्सव में पूरे पूर्वांचल के जितने भी विद्वान समाज के विद्वान लोग हैं उनको इस पुरैना की सरजमी पर बुलाएंगे और पुरैना की युवा तरुणाइयों के बीच जब वैसे विद्वान इस मंच के माध्यम से अपने विचारों को साझा करेंगे तो पुरैना में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी आएगा कि हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। और आज इस पुरैना महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए आज हम सभी के बीच कई सारे विद्वानजन उपस्थित हैं और जिसमें श्री विद्याशरण सिंह जी, डॉक्टर विनीत यादव जी, श्री चंद्र प्रताप सिंह जी, सुभाष सिंह जी, विद्याभूषण मौर्य जी, पीके गुप्ता जी, कैप्टन दुजेंद्र पांडे जी, डॉक्टर पवन राय जी, राकेश कुशवाहा जी, विनोद पिल्लई जी, श्री राजू मिश्रा जी, डॉक्टर मुरलीधर पांडे जी, तमाम विद्वान समाज के विद्वान जन हमारे बीच उपस्थित हैं और इस पुरैना महोत्सव के सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं।
अब जैसा ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा तो आप सभी देखेंगे और हैरत में पड़ जाएंगे कि गांव में रहने वाले बच्चे, ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चों के अंदर भी इतनी प्रतिभा हो सकती है और वो बच्चे इस मंच पे आएंगे, अपने आप को प्रस्तुत करेंगे नृत्य के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और जितने भी उनके अंदर कलाएं हैं उन सभी कलाओं को इस मंच के माध्यम से दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आप सभी से एक विनम्र आग्रह रहेगा कि जब भी इस मंच में कोई भी बच्चा, जब इस मंच में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी बाहर अपनी परफॉर्मेंस दे तो आप तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें, ताकि उनको भी लगे कि भले आज हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हो सकता है आज हमारे माता पिता गरीब हैं, हो सकता है आज हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन इस मंच पे हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और सामने बैठे विद्वजन जब इस मंच से अपने उद्बोधन देंगे तो उनके मन में निश्चित तौर पर यह प्रेरणा आएगी कि आज संसाधनों के अभाव में हम रुक नहीं सकते, आज हमारे पास परिस्थितियां भले हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन हम इसको अपने अनुकूल बनाएंगे और फिर से